नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। हम कर रहे हैं रेलवे भर्ती 2024 के लिए मैथ्स की कंप्लीट तैयारी, जो कि 2024 में होने वाले तमाम रेलवे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा पार्टनरशिप। प्रैक्टिस सेट का लेवल मॉडरेट रहेगा। ये पार्टनरशिप एक ही पार्ट में कंप्लीट किया गया है, एक ही छोटा टॉपिक है, इसलिए एक ही वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी इस सीरीज का दो मोटो है। पहला मोटो कि आपकी रेलवे की मैथ्स की तैयारी कंप्लीट कराना, दूसरा कि कम से कम टाइम में लेटेस्ट टिप्स और ट्रिक की मदद से कैसे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट करके अपने पूरे मार्क्स पक्के कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रोजगार एक्सप्रेस का सफर। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 38। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट की वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां पे भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि दो लोग हैं, एक उमर है और एक अविनाश है। उमर ने 10,000 रुपए लगाए, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किए, और वहीं अमर ने जो है अविनाश ने जो है 15,000 रुपए लगाए। अभी किसी कारण के वर्ष क्या हुआ कि अविनाश ने 8 महीने के बाद जो है अपना पैसा निकाल लिया। तो उनको बताना है कि साल के अंत में कितना जो मुनाफा होगा इनका वो किस अनुपात में बटा जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मुनाफा या लाभ होता है वो इनके हिस्से, मतलब जितना इन्होंने निवेश किया है उसी अनुपात में बांटा जाएगा। तो देखिए उमर ने तो पूरे के पूरे 12 महीने यानी 1 साल पैसा लगाया, जबकि अविनाश ने 8 महीने लगा दिया। तो देखिए ये 3 जीरो से ये 3 जीरो चला जाएगा, 5 से ये 2 बारी में, 5 से ये 3 बारी में, ठीक है, 3 से ये 4 बारी में, और ये 4 2 8 से ये 8 बारी में चला गया। तो यानी कि इनका जो मुनाफा जो बटेगा वो 1:1 यानी कि बराबर होगा, क्योंकि दोनों ने बराबर ही पैसा जो है निवेश किया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1:1 के उसमें ही इनका जो है मुनाफा या लाभ जो है दोनों में बांटा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक 1560 रुपए को ए बी सी में डिवाइड करना है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी में ये 1560 रुपए को डिवाइड करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें रिलेशन होता है। क्या रिलेशन? ये होता है कि ए को प्राप्त होने वाला भाग बी के प्राप्त होने वाले भाग से 50%, मतलब ए को बी से कुछ ज्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है, बी को सी से कुछ ज्यादा या कम मिल रहा है, तो हम हमेशा पहले सी पे फोकस करेंगे, अंत वाले पे, जो भी अंत में लिखा हुआ है। तो हम ऐसा मान लेते हैं क्या कि सी को 100% यानी कि 100 रुपए ही मिल रहे हैं। अब बी को क्या मिलता है? उससे 80%, 20% ही मिलता है सी के। तो यानी कि 100 का 20% कितना होता है? 20, ठीक है ना। अब ए को क्या मिलता है? उसका आधा मिलता है, यानी 50% बी का। तो बी के पास अगर 10 है तो उसका आधा कितना हो गया? 20, और 10, 20 का आधा 10। तो अगर हम इनको काट ले तो ये 1 जीरो यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, तो इनका जो अनुपात आ जाएगा वो 1:2:10 आ जाएगा, ठीक है ना जी। अब यहाँ पे देखिए 10, 12 और एक ये 13, इस 13 की ही वैल्यू जो हमको दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 1560। अब ये सीधा सीधा दिख रहा है हमको, ये एक बारी में चला जाएगा, ये 2 से 26 बारी में, तो 120 गुना ये हो जाएगा। अब हमको बताना है कि बी को कितनी राशि मिली बी को। तो बी का भी 120 गुना हो जाएगा, तो 12 का 120 यानी कि 240 रुपए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 240 रुपए। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए 3 लोग हैं ए बी सी ने, जिसने अनुपात की शुरुआत में इस अनुपात के अंदर जो है अपना एक निवेश जो है शुरू किया। ए ने 4 महीने के बाद निवेश का 62.5% हिस्सा जो है बढ़ा दिया। यदि साझेदारी की शुरुआत से 12 महीने के बाद कुल लाभ, उनका टोटल प्रॉफिट इतना हुआ है, तो ए को प्राप्त हुआ लाभ हमें बताना है। तो देखिए मान लेते हैं ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है ना। ये इनके कुछ अनुपात जो इन्होंने बनाए। देखिए क्या है कि 11/5, 7/2 और 15/8 में इन्होंने इस अनुपात में साझेदारी शुरू की। अब देखिए सबसे पहले तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे 5, 2 और 8 का। इनका एलसीएम अगर लेते हैं 5, 2, 8 का, तो ये कितना आ जाता है हमारे पास एलसीएम? इनका एलसीएम आ जाता है हमारे पास 40, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे सबको 40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जो है ये मिक्स फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन की वैल्यू आई है इसको हमें हटाना है। तो देखिए 8 से ये 5 बारी में चला गया, ये 2 से यहाँ 20 बारी में चला गया, 5 से ये 8 बारी में चला गया, तो ये 88 हो गया, ये 140 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 75 हो गया। इस अनुपात के अंदर जो है एक्चुअल में इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। अब देखिए क्या बात है, यहाँ पे कहता है कि 62.5%। तो 62.5% क्या होता है? ये होता है हमारा 5/18। अब ये कैसे आया? जैसे मान लीजिए कि अगर हमने परसेंटेज का साइन हटाते तो बटे में 100 आ जाता है, ये एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे भी 100 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 125 से अगर हम देखेंगे तो ये हमारा सीधा सीधा 5 बारी में और सीधा सीधा ये 8 बारी में चला जाएगा, ठीक है, इसीलिए ये 5/8 आ गया। अब देखिए कि ए ने 4 महीने के बाद, यानी ए ने 88 पार्ट तो जो है 4 महीने तक रखा,
ठीक है ना। उसके बाद उसने क्या करा कि इस 88 का 5/8 हिस्सा, यानी कि 8 से 11, ये 11 बार चला गया तो यानी कि 55, इस 55 को और जोड़ लिया। तो 88 में जब हम 55 जोड़ लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, जैसे कि अब यहाँ पे मैं आपको लिख ही देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। 88 जमा 55, ये इसने क्या करा, अब बाकी के 8 महीने के लिए लगा दिए, यानी कि 88 जो है 4 महीने के लिए लगाए, अब उसका 5/8 से 5/8 हिस्सा जो है और ऐड कर दिया बाकी के बचे 8 महीने के लिए। अब उसके बाद ये पूरा 12 महीने के लिए लगाया बी ने, और सी ने भी इतना ही अपना हिस्सा शुरुआत वाला 12 महीने के लिए लगाया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से जब हम 4 लेंगे तो 4 ये यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ से 4 कॉमन आया तो 2, ठीक है ना, 2 बचेगा। तो ये 4 यहाँ से ये 3 बारी में कट गया, और ये 4 यहाँ से 3 बारी में कट गया। अब देखिए जब हम इसको 2 बारी गुना करेंगे 88 और ये 88 प्लस 55, तो ये हमारा कितनी बारी में आ जाएगा, यहाँ पे ये 143 हो गया। 143 को 2 से गुना कर लेंगे तो 286 आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब ये 286 और ये 88 को जब हम जोड़ लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 374, ठीक है जी। अब ये यहाँ पे 140 गुना 3 और यहाँ पे ये 75 गुना 3। अब यहाँ हमने इसलिए नहीं किया कि हम यहाँ पे देखते हैं कि ये और कुछ कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं जी बिल्कुल नहीं कट रहा। तो यानी कि अगर हम इसको गुना कर लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 420 आ गया, और इसको जब हम गुना कर लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 225, ठीक है जी। अब यही क्या है, इस अनुपात में इनका मुनाफा बटेगा, जो कि कितना है, ये है कितना, ये है हमारा 1,38,584 रुपए। जब हम इसको सम कर लेते हैं 374, 420 और 225 को, तो इनका सम कितना आ जाएगा, इनका अगर हम सम देखेंगे तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया 9 और फिर 1 फिर 0 फिर 1, यानी कि इसका जो वैल्यू दे रखी है वो कितने बराबर दे रखी है, 1 3 8 5 8 4 के, जो कि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, ठीक है। अब ये सिंपली जो है अगर हम इसको देखें, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये सिंपली अगर देखें तो ये 136 टाइम्स जा रहा है ना। आप चाहें तो इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं, ये 136 टाइम्स जा रहा है। तो अब इसने बोला क्या है कि ए को प्राप्त होने वाली बतानी है हमें, तो यानी कि 374 का बताना है हमें, है ना। तो 374 का कैसे निकालेंगे, हम इसमें कैलकुलेट नहीं करेंगे, 374 इंटू 136। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ऐसा नंबर हमको देखना है जो 8 से डिवाइड हो जाए, है ना। 8 से डिवाइड होने वाला हम नंबर देखेंगे। तो देखिए 8 से डिवाइड होने वाला एकमात्र यही एक ऑप्शन है, बाकी कोई भी नंबर 8 से डिवाइड हमारा नहीं हो रहा। तो यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो समझने में तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन दोबारा पढ़िए और सॉल्यूशन दोबारा देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अजीत ने 28,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और उसके बाद भरत ने, तो यानी कि मान लेते हैं ये अजीत हो गया, ये भरत हो गया। अजीत ने 28,000 रुपए के साथ कोई बिजनेस शुरू किया, भरत ने क्या करा, भरत उसके बाद भरत 48,000 रुपए के साथ व्यवसाय में जुड़ा, यदि वर्ष के अंत में लाभ। अच्छा अब देखिए क्या है कि हमें ये बताना है कि भरत जो है कितने महीनों के बाद जो है शामिल हुआ। मान लेते हैं भरत ने ये पैसा x महीने के लिए लगाया और ये तो पूरे साल के लिए लगा, तो ये 12 तो यहाँ पे है ही है, ठीक है ना, 12 महीने के लिए इसने लगाया। अब ये 3 जीरो से यहाँ 3 जीरो गया, 12 से ये 4 बारी में चला गया, 4 से ये 7 बारी में चला गया। तो यानी कि 7:x में जो है इनका क्या नाम है, ये 7:x के उसमें इनका इन्वेस्टमेंट जो है आ गया कि इन्होंने इतने में इन्वेस्ट किया। अब प्रॉफिट भी जो होगा वो इसी में बटेगा। अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि वर्ष के अंत में लाभ को समान रूप से विभाजित किया, यानी कि बराबर रूप से। तो यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 7। तो यानी कि जो भरत ने पैसा लगाया वो 7 महीने के लिए पैसा लगाया, तो यानी कि 12 महीने में से अगर 7 महीने हम घटा दें तो ये हमारा कितना हो गया कि वो 5 महीने के बाद आया यहाँ पैसा लगाने के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा कि वो 5 महीने के बाद आया, बिजनेस के अंदर जुड़ा हो, ठीक है ना, अजीत के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ए और बी किसी क्रमशः 1,54,000 और 1,10,000 की राशि निवेश करते हैं, ठीक है, ए और बी। ये कितना करता है, 1,54,000 और ये 1,10,000, ठीक है। अब यदि वे सहमत होते हैं कि लाभ के 40% को वो बीच बराबर हिस्से में बांटा जाएगा,
ठीक है। अगर ये जो भी प्रॉफिट होता है उसका 40% जो आएगा उस प्रॉफिट का वो बराबर बराबर बांट लेंगे, उसको 50-50% कर लेंगे, और जो बाकी बचा है वो उनके निवेश के अनुसार बढ़ जाएगा। ठीक है ना। यदि ए और बी की तुलना में 2225 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, देखिए सबसे पहले क्या साल के अंत की बात करते हैं तो तीनों ने बराबर टाइम के लिए लगाया, तो वो हम नहीं लिखते, तीनों का बराबर टाइम के लिए उन्होंने पैसा लगाया। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो चला गया, 11 से ये 10 बारी में चला जाएगा, 11 से एक बारी में 4 44, तो ये 2 से 7 बारी में और 2 से 5 बारी में ये चला गया। ठीक है ना। 7:5 के उसमें जो है इनका मुनाफा बटेगा। तो देखो यहाँ पे जो ए को 2 हिस्सा ज्यादा मिल रहा है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है हमको कितना, 2520 है ना। तो यानी कि 2520 रुपए ए को ज्यादा मिले। अब देखिए ये क्या है, 7 और 5 12, तो इस 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये सीधा सीधा 6 गुना है, तो ये भी यहाँ पे सीधा सीधा 6 गुना हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 12 6 30 और 1 31 और 6 दूनी 12 और 3 15, तो यानी कि 15,120 रुपए। ठीक है ना। ये आ गया इनका इस पैसा जो इनमें बटा होगा, है ना। हमें ये बताना है टोटल प्रॉफिट। तो देखो एक चीज यहाँ पे देखो कि जो भी टोटल प्रॉफिट है उसका सिर्फ 40% हिस्सा निकाल लिया गया है, 60% हिस्सा ही जो है इनके 7:5 में बटा। तो यानी कि जो टोटल प्रॉफिट रहा होगा उसका 60% जो है, क्योंकि 40% तो उन्होंने बराबर बराबर बांट लिए, 60% जो है वही जो है इनके बीच में बटा, जो कि कितना है हमारा 15,120, जो कि ये हमारा निकाला गया। ठीक है ना। अब यहाँ से देखो ये चला गया 6 से ये 2 बारी में 12, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 इतना, तो यानी कि टोटल प्रॉफिट जो आ जाएगा वो 25200 आ गया, यानी 25,200 रुपए इनका टोटल मुनाफा रहा होगा जो कि इन्होंने आपस में बांटा है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। इसमें से क्या करा उन्होंने, 40% तो अपना आपस में बराबर बराबर बांट लिया, और इस हिस्से इस प्रॉफिट का 60% जो है उन्होंने 7:5 के हिस्से में बांटा। ठीक है ना। जिसमें से ए को जो है 2 हिस्सा ज्यादा मिला, जिसकी वैल्यू 2520 दे रखी थी, तो हमने 12 की वैल्यू निकाली टोटल की, और वो टोटल प्रॉफिट का 60% हुआ, यहाँ से हमने टोटल प्रॉफिट निकाल लिया। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक्स और वाई एक व्यवसाय में भागीदार है। एक्स ने 9 महीने के लिए 1/3 पूंजी का योगदान दिया। ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम मान लेते हैं कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो मान लेते हैं हम कितना, 3 हिस्सा है। ठीक है ना। जिसमें क्या हुआ कि x अनुपात y अगर देखें तो x ने 1/3 है ना, x ने 9 महीने के लिए 1/3, तो 3 का 1/3 कितना हो जाएगा, एक हिस्सा, और वो भी कितने 9 महीने के लिए उसने लगाया। तो यानी कि बचा हुआ कितना हो जाएगा, 2 हिस्सा, है ना, बचा हुआ 2 हिस्सा y ने लगाया। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है, पूंजी का योगदान दिया और y ने मुनाफे का 2/5वां हिस्सा प्राप्त किया। तो देखिए मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट जो आया उनका वो कितना आया, उनका 5 हिस्सा मान लेते हैं, 5 यूनिट टोटल प्रॉफिट हुआ, जिसमें से y के पास जो प्रॉफिट गया वो कितना गया, 2 हिस्सा इसका गया, क्योंकि 5 का अगर 2/5 करेंगे तो 2 हो गया, और जो प्रॉफिट जाएगा वो x के पास वो कितना जाएगा, इसका बचा हुआ 3। ठीक है ना। तो अब ये देखिए कि ये बोलता है कि y ने धन का व्यवहार कब तक उपयोग किया गया, तो यानी y ने कितने समय के लिए पैसा अपना लगाया। तो मान लेते हैं क्या कि उसने टी टाइम के लिए लगाया। ठीक है ना जी, टी टाइम के लिए उसने लगाया, तो जो इनका प्रॉफिट बटेगा वो किस अनुपात में बटेगा, वो इसी अनुपात में बटेगा। तो 9 गुना 1 9, तो 2t ये हो गया। अभी प्रॉफिट बटा कैसे है, x के हिस्से 3 हिस्सा आया है और y के हिस्से में 2 हिस्सा आया। तो देखो यहाँ से 2 से ये 2 चला गया, 3 से ये 3 चला गया, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो यानी कि 3 मंथ के लिए, 3 महीने के लिए जो है y ने अपने हिस्से का अपना बिजनेस के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन किया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा कि y ने अपना पैसा 3 महीने के लिए लगाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि किरण, संजोग और किशोर ने 4700 रुपए में से कारोबार शुरू किए। ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर भी वही क्वेश्चन है कि तीनों के अंदर रिलेशन दिया गया। तो मान लेते हैं पहला किरण हो गया, दूसरा संजोग हो गया, और तीसरा जो है हमारा किशोर हो गया। तो सबसे पहले हम किशोर की बात करते हैं। देखो मान लेते हैं क्या, किशोर ने कि एक कुछ एक्स अमाउंट लगाया होगा, अब संजोग ने क्या करा, उससे 300 रुपए ज्यादा लगाया, है ना, क्वेश्चन के अंदर दिया गया। अब संजोग ने किससे, किशोर से। अब किरण ने क्या करा, संजोग से 500 रुपए ज्यादा लगाए। तो संजोग के पास अगर x + 300 थे तो 500 ज्यादा, यानी कि x + 800। तो ये इनका हो गया क्या, अनुपात, जिस अनुपात में उन्होंने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको जब हम ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा, ये हमारा 3x
प्लस 1100 है ना, ये बराबर हो जाएगा किसके, ये हमको दे रखा है कि 4700 रुपए, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर 3x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3600 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1200। अब वो क्या कहता है, अब वो कहता है सबसे पहले तो देखो इनका निवेश निकालो कि इनका निवेश कितना है। तो देखो x में अगर यहाँ 1200 रख देंगे 800, तो ये जो किरण, संजोग और किशोर, अगर हम 800 और 1200 करेंगे तो देखो ये 2000 हो गया। संजोग का हमारा कितना हो जाएगा, हमारा ये 1500 हो जाएगा और ये 1200, तो ये दो जीरो से ये सब चला जाएगा, तो इनका जो अनुपात आ जाएगा वो 20:15:12 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी अगर हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 47, कितना हो गया ये 47, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए इस 47 की ये टोटल प्रॉफिट, इनका मुनाफा जो आएगा वो इसी हिस्से में बटेगा। तो ये 47 इनका टोटल प्रॉफिट, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 1410 रुपए, है ना, 1410 रुपए। ये सीधा सीधा कितना गुना है, ये 30 गुना है। तो अब ये कहता है कि किरण का शेयर बताना है वो, है ना। तो किरण का शेयर कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 30 गुना हो जाएगा, तो यानी कि ये 600 रुपए ही इसका किरण का शेयर हो गया, जो कि इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है 600 रुपए। आशा करता हूँ समझ आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि आकाश, बबलू और चिंटू का वेतन जो है कुछ इस अनुपात में दिया है, 2:3:5 के अनुपात में। यदि उनका वेतन देखिए क्या है, आकाश, बबलू और चिंटू, है ना, इनका वेतन है ये 2:3:5 में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 200, 300 और कितना 500, ठीक है ना। तो अगर 15% इसका बढ़ा दिया जाए तो 200 का 15% कितना हो जाता है, देखो ये परसेंट के साइन से 2 जीरो चला जाएगा, तो ये 15 दूनी 30, तो यानी कि 30 बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो गया 230। अब यहीं पे सिंपली अगर देखें हम, इसका 10% बढ़ाया, तो 300 का अगर हम 10% कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 30, तो ये कितना हो जाएगा 330। अब यहाँ पे इसका 20% बढ़ाया है, ठीक है ना। तो अगर 20% अगर देखें हम, कितना हो जाएगा ये हमारा 500 का 20% 100, तो ये कितना हो गया हमारा 600। अब इनका अनुपात अगर हम ले लें तो इनका अनुपात में कितना हो जाएगा, 1 जीरो से सब कट जाएगा, तो 23:33:60। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इनका नया वेतन का अनुपात है, ठीक है ना, 23:33:60, ये सही उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक फादर ने क्या करा है, अपने 3 बेटों के अंदर इस अनुपात में अपना जो है जायदाद बांटी है, जो कि क्या है, उसने सबसे पहले तो अपनी वाइफ का 1/3 हिस्सा जो है हटा ली, अपनी संपत्ति का 1/3 को, एक पति ने अपनी पत्नी के लिए अपनी संपत्ति का 1/3 को बेचने के बाद, यानी कि अपनी पत्नी को 1/3 हिस्सा देने के बाद बचा हुआ संपत्ति का हिस्सा जो है उसने अपने बेटों में कुछ इस प्रकार से बांटा है, ठीक है। तो अब यदि पहले बेटे को 48,000 रुपए मिले तो अब बताना है कि पिता की कुल संपत्ति क्या है। देखिए सबसे पहले तो देखिए टोटल वेल्थ अगर जो होगी पिता की है, वो जो है टोटल वेल्थ हमें ये निकालना, ठीक है ना। तो देखिए अब तीनों बेटों को मान लेते हैं, ए, बी और सी, इनके 3 बेटे हैं, इनको किस अनुपात में मिला, 2, 3 और 5 के अनुपात। इस अनुपात के अंदर उसने अपनी उस पिता ने अपनी 2/3 संपत्ति का हिस्सा अपने तीनों बच्चों के में बांट दिया, 2:3:5 में। अब तो यहाँ पे देखिए कि उसका जो पहला बेटा है, यानी कि जिसको 2 हिस्सा मिला है, वो कितनी वैल्यू दे रखी है, वो हमको दे रखी है ये 48,000, यानी कि इसको 48,000 मिले। तो अभी टोटल देखिए कितना हो गया, ये 5, 3, 8 और 2 10, तो यानी कि ये 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो सीधा सीधा यहाँ से 5 गुना हो रही है, तो ये भी यहाँ से 5 गुना हो जाएगी। तो यानी कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 2,40,000 रुपए, ठीक है, 2,40,000 रुपए। ये हो गया कितना इसका संपत्ति, इसकी टोटल संपत्ति का 2/3 हिस्सा, है ना। अगर हम देखें कि 2/3 इसकी टोटल संपत्ति, यहाँ पे अगर मैं लिखूं टोटल संपत्ति का 2/3 हिस्सा जो है वो इतना, तो यानी कि 3 में से 2 का हिस्सा, है ना, 3 में से अगर 2 का हिस्सा जो है उसको इतना दे रखा है, कितना, ये 2,40,000, इस 3 में से 2 का हिस्सा इतना दिया है, तो 3 का हिस्सा कितना आ जाएगा, 3 का हिस्सा आ जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1,20,000 इंटू 3, तो ये 12×3=36, तो 3,60,000, 3,60,000 जो होगा क्या, इसकी टोटल संपत्ति हो जाएगी ये वाला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ए और बी के एक संयुक्त फार्म शुरू की, ए और बी ने कोई एक इन्वेस्टमेंट किया जिसमें ए का निवेश बी के निवेश से 3 गुना था, है ना। जैसे मान लेते हैं क्या कि ये कुछ इस प्रकार से है कि ए और बी ने, ये हो गया, इन्होंने निवेश शुरू किया,
ठीक है। अगर बी ने ए का निवेश बी से 3 गुना था, अगर बी ने एक हिस्सा एक यूनिट का पैसा लगाया तो उसका 3 गुना ए ने लगा दिया, ठीक है। और उसके निवेश की अवधि जो है बी के निवेश की अवधि से दुगनी थी। तो अगर मान लेते हैं क्या कि बी ने एक हिस्से के लिए एक टाइम यूनिट का टाइम का अगर उसने पैसा इन्वेस्ट किया तो उसकी दुगनी अवधि यानी कि 2 गुना टाइम के लिए ए ने उसको पैसे को इन्वेस्ट किया। तो इनका जो अनुपात आ गया कितना आ गया 6:1, ठीक है। यदि बी को 4,000 का लाभ प्राप्त हुआ तो यानी कि ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 4,000, जो कि सीधा सीधा 4 गुना है। तो उनका कुल लाभ निकालना है, तो ए की वैल्यू अगर 4,000 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 4,000 ये भी गुना हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा ये 28,000। 28,000 इनका कुल लाभ था, जो कि ऑप्शन सी यानी तीसरा वाला हमारा सही उत्तर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ए ने किसी व्यवसाय में 9 महीने के लिए 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, है ना। तो ए ने मान लेते हैं क्या ये 10,000 रुपए 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किए और बी ने 18,000 रुपए, ठीक है, सम पीरियड ऑफ टाइम के लिए मान लेते हैं क्या वो वाई टाइम के लिए इन्वेस्ट किए। यदि प्रॉफिट इनका दोनों का बराबर है तो हमें बताना है कि बी ने कितने समय के लिए अपना एक पैसा जमा किया। 3 0 से 3 0 चला गया, ये 2 से 9 बारी में और ये 2 से 5 बारी में चला जाएगा और ये 9 से यहाँ फिर 9 बारी में, है ना। तो अब देखिए ये इनका जो मुनाफा बढ़ता वो 5:बाय में बढ़ता है ना। अब लेकिन ये बराबर दे दिया तो ये दोनों बराबर हो गए, तो y का जो आ गया वैल्यू वो कितनी आ गई 5। तो b ने 5 महीने के लिए जो है पैसा लगाया, जो कि ऑप्शन सेकंड हमारा सही उत्तर है। b ने कितने महीने के लिए पैसा लगाया 5 महीने के लिए। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन ये कहते हैं कि एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 2/7वां हिस्से की वसीयत अपनी पत्नी के नाम करता है, शेष पूंजी का 1/3। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐसा मान लेते हैं क्या कि टोटल जो उसके पास वेल्थ थी वो कितनी थी 21x मान लेते हैं, कितना 21x। अब उसने क्या करा, अपनी वाइफ एक कुछ हिस्सा वाइफ को दिया, कुछ हिस्सा जो है बेटे को दिया, कुछ हिस्सा जो है उसने 3 अपनी बेटियों को दे दिया, 3 बेटियों के हिस्से में बांट दिया। अब देखो जी वाइफ को उसने कितना दिया 2/7 हिस्सा, तो 21 का 2/7 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 6x, है ना। इसका 2/7 यानी कि यहां से अगर हम देखें तो इसका 2/7, ठीक है। अब वो कहता है कि शेष पूंजी यानी कि बची हुई, यानी अगर 21 में से 6 को निकाल दें तो यानी कितना हो गया, इसमें अगर हम 6x को निकाल दें 15x, इस 15x का कितना 1/3 यानी कि 5x जो है वो अपने बेटे के नाम कर दिया। बाकी बचा हुआ यानी कि ये 10x जो है कितने अपनी तीनों बेटियों में बराबर बराबर बांट दिए, है ना। ये बाकी बचा हुआ हिस्सा जो है उसने अपनी तीनों पुत्रियों में बराबर बराबर बांट दिया, ठीक है। यदि प्रत्येक पुत्र को यदि प्रत्येक पुत्री को पुत्र के हिस्से के 2/3 वे हिस्से के बराबर धन प्राप्त होता है और प्रत्येक पुत्री को 2 लाख रुपए मिलते हैं तो उस व्यक्ति का कुल पूंजी, देखिए सबसे पहले हमें कुल पूंजी निकालने के लिए 21x की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन में। अल्टीमेटली यहाँ पे क्या कहता है कि ये जो हर एक बेटी है, टोटल तीनों बेटी को कुल मिला के कितना मिल रहा है 10x/3। तो एक बेटी का हिस्सा कितना हो गया 10x/3, क्योंकि बराबर बराबर मिल रहा है। ये किसके बराबर दे दिया है उसने, ये दे दिया है इसके, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिख रहा है प्रत्येक बेटी को, है ना, प्रत्येक बेटी को 2 लाख रुपए मिले, तो ये 2 लाख रुपए हर बेटी को मिल गए। तो ये 1 0 से 1 0 चला गया, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 60,000, ठीक है ना। अब देखिए क्या है यहाँ पे, ये 60,000 किसकी आ गई x की वैल्यू, है ना। अब ये टोटल कैपिटल पूछ रहा है तो यहीं पे ये सब फालतू का हिस्सा दे रखा है, ये 2/3 होती है, इससे हमें कुछ नहीं करना। तो टोटल वेल्थ निकालनी है, तो 21 × 68 ये सिंपली, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 6 कम 6 6 दूनी 12, तो 1,26,000, है ना, कुछ इस तरीके वो नहीं, इतना इतना हो गया। ये हमारा 126 यानी 12,60,000, 12,60,000 रुपए जो है इसकी टोटल संपत्ति है, जो कि ऑप्शन डी हमारा इसका सही उत्तर है। ये सब जो है कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था ये वाली लाइन, ठीक है ना, ये लिया ये सब लाइन। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है 12,60,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि अजय भास्कर जो है किसी पार्टनरशिप बिजनेस को शुरू करते हैं, किस अनुपात में, अजय और भास्कर 3:5 में, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करता है कि चंद जो है उन्हें 6 महीने के बाद जो है इक्वल अमाउंट जितना भास्कर ने दिया उसमें ज्वाइन करता है। तो देखिए अजय और भास्कर के साथ चंद आ गया, चंद ने क्या करा, जितना भास्कर ने जमा किया था 5, वो 6 महीने के लिए जमा किया, बाकी इन सब ने तो क्या पूरे साल भर जमा करा।
ठीक है ना। तो अब इनका बताना है क्या कि किस रेशियो में इनका मुनाफा बटेगा। तो 6 से ये 2 बारी में ये चला गया, ये भी 2 बारी में चला गया, तो 6:10:5 इस अनुपात में इनका मुनाफा बटेगा, जो कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मिस्टर शर्मा, मिस्टर गुप्ता और मिसेस सिन्हा क्या करते हैं कि 4,000, 8,000 और 6,000 रुपए में किसी बिजनेस के अंदर आते हैं। मिस्टर शर्मा जो है 6 महीने के बाद छोड़ देता है, ठीक है ना। तो देखिए कि क्या हो गया, शर्मा, गुप्ता और सिन्हा, है ना। तो इन्होंने कितना 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 पैसा लगाया। शर्मा ने लगाया 4,000, गुप्ता जी ने लगाया 8,000 और मिसेस सिन्हा ने लगाया 6,000। शर्मा ने जो है 6 महीने के बाद बिजनेस छोड़ दिए, ठीक है। 8 महीने के बाद उनका गेन हुआ, तो यानी कि 8 महीने के लिए ही सिर्फ उनका पैसा लगाया। तो देखो ये 3,000 से ये 3,000 चला गया, ये यहाँ से चला गया। 4 से ये यहाँ पे 2 बारी में चला जाएगा, 4 से ये यहाँ 2 बारी में चला जाएगा। अब फिर ये 2 बारी में यहाँ 3 से चला गया, ये यहाँ 3 से चला गया। तो जो इनका अनुपात बटेगा प्रॉफिट का, जो जिस अनुपात में हिस्सा आएगा वो 3:8:6 में आएगा, ठीक है। अगर 34,000 का गेन था, यानी कि 8, 6, 14, 3, 17, इस 17 की वैल्यू जो दे रखी है क्वेश्चन के अंदर वो कितनी दे रखी है, 34,000। तो ये हमें बताना है कि मिस्टर गुप्ता का शेयर कितना है इसमें, उनके प्रॉफिट में। तो यानी 8 हिस्से की वैल्यू निकालनी है हमको। तो ये सीधा सीधा हमको ये 2,000 गुना दिख रहा है, तो ये भी हमारी कितनी हो जाएगी, 2,000 गुना। तो यानी कि 16,000 रुपए मिस्टर गुप्ता का हिस्सा है प्रॉफिट के अंदर। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, 16,000 रुपए। आशा करता हूँ समझ आया होगा। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ग्रुप डी का 2022 में पूछा हुआ। इसी तरीके के क्वेश्चन रेलवे में पूछे जा रहे हैं, तो आप ध्यान से करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ए ने 4.5 लाख रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने के बाद देखिए, जैसे ए ने 4.5 लाख रुपए शुरू किए और 3 महीने के बाद बी ने ज्वाइन किया विद सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल। मान लेते हैं वो हमको नहीं पता कितने, 3 महीने के बाद। अगर साल के अंत में, तो यानी कि ए ने तो पूरा 12 महीने लगाया, बी ने 3 महीने के बाद लगाया, यानी कि इसने सिर्फ 9 महीने के लिए पैसा लगाया। प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया, वो उनका 3:2 में आ गया, ठीक है ना जी। अब देखिए क्या है यहाँ पे, 3 से ये 3 बारी में, ये 3 से 4 बारी में, 3 से यहाँ ये 15 बारी में, है ना। 3, ठीक है, ये हो गया। अब इसका देखिए 15 चौका 60, 2, 2, 4 अपॉन एक्स, ये जो है इनका प्रॉफिट का हिस्सा बटेगा। अब वो किसके बराबर दे रखा है, वो 3:2 के बराबर दे रखे हैं। 3 से कितनी बारी में चला जाएगा, 2 बारी में, 2, 4, 5, 3, 2, 5। तो ऐसे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये कितनी आ जाएगी हमारी 3, 2, 5। ये हो गया हमारा कितना, 4 लाख रुपए, है ना। कितना हो गया हमारा, 4 लाख। तो ये बताना है कि बी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, तो 4 लाख रुपए बी ने इन्वेस्ट किया, जो कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो आया था यही हमारा क्या था, प्रॉफिट का हिस्सा अनुपात था, जिस अनुपात में प्रॉफिट बटेगा। और वो जो अनुपात हमको दे रखा था वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था 3:2। तो हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली, जो कि उसका निवेश था बी का स्टार्टिंग 3 महीने के बाद जो उसने ए को ज्वाइन किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ए और बी समान समय के लिए 7:8 में एक व्यवसाय में निवेश करते हैं, ठीक है ना। यदि कुल लाभ का 7% दान में जाता है। देखिए क्या है कि ए और बी ने कोई बिजनेस के अंदर 7:8 के लिए 8 में एक पैसा पूंजी लगाई, ठीक है। अब उन्होंने टाइम जो है दोनों में बराबर किया। मान लेते हैं ये दोनों का टाइम हो गया एक एक हिस्सा, यानी कि बराबर बराबर, ठीक है। अब ये कहते हैं कि जो भी टोटल मुनाफा है उसका 7% तो उन्होंने क्या कर दिया, चैरिटी यानी दान में दे दिया। अब उसके बाद ए का जो हिस्सा आया वो कितना आया, उस मुनाफे में जो उन्होंने बटा वो 12,600। ए का कितना मुनाफा आया, 12,600। अर्जित लाभ की कुल राशि कितनी होगी ये हमको बतानी है, यानी टोटल प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट जो इनका बटेगा वो 7:8 में बटेगा। मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट ये हो गया, ठीक है ना। अब इसमें से 7% तो हमने दान कर दिया, तो बचा कितना, 93%। तो ये किसके बराबर दे दिया है। ये यहाँ पे एक चीज और देखने कि ये दे रखा है क्या कि ए शेयर इन प्रॉफिट ए 12,000। तो देखिए सबसे पहले तो ये देखिए क्या है कि ये 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12,600, है ना। कितनी दे रखी है ये, 7 की वैल्यू 12,600। तो ये हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ से कितना गुना है, ये 7 से एक बारी में चला गया तो बचा कितना, 5। तो ये 8 बारी में गया तो ये 1,800 गुना है। कितने गुना है, 1,800 गुना। तो यानी कि एक की वैल्यू 1,800 गुना, तो ये 7, 7, 14 और एक ये 15, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 15 गुना 1,800। ये है क्या, ये इस टोटल प्रॉफिट का 93% है। कितना, टोटल प्रॉफिट का 93%, जो किसके बराबर आ गया, 15 गुना
800 के, है ना। ये कितना आ गया 15 गुना 800 के, क्यों? क्योंकि 7% तो दान में दे दिया गया है ना। बाकी जो बचा है वो इसी अनुपात में बटा है। अब 7 की वैल्यू 12,600 यानी 1800 गुना, तो 15 की वैल्यू इतनी आ गई। अब यहाँ पे देखते हैं, काट के डिवाइड कर लेते हैं। 3 से ये 31 बारी में, 3 से ये 5 बारी में, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर हम टोटल प्रॉफिट देखें तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 18 पंजे 90, और ये 2 जीरो इधर से हो गया और यहाँ से भी 2 जीरो। अब डिवाइड कर देंगे 31 से, है ना। तो यही हमें टोटल प्रॉफिट बताना है, और वो भी डेसिमल 2 डिजिट के, डेसिमल के बाद 2 डिजिट के लिए। तो देखिए अब यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड अगर हम देखें तो ये बहुत ही अब इसको तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये 2 बारी में जाएगा, तो 2 बारी में कितना हो जाएगा ये हमारा 62, है ना। तो ये बचा कितना हमारा 6 7 8 9 28 हो गया ना। तो ये कितना हो गया 280। 9 बारी में देखेंगे तो 9 एकदम 9 9 27, तो यानी बचा कितना, एक फिर जीरो आ गया तो 290, तो ये इतना आ गया। और फिर उसके बाद एक और जीरो आ गया, तो ये 3 बारी में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 93, है ना 93। तो 2903 वाला ऑप्शन आएगा, जो कि एकमात्र ऑप्शन है ऐसा, जो कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ आया होगा। पार्टनरशिप के यही कुछ क्वेश्चंस थे जो अभी तक के मैंने 1997 से लेटेस्ट तक में हमने निकाले थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और आपको एक दो क्वेश्चन तो डेफिनेटली इस बार के रेलवे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, सेम यही क्वेश्चन रहेंगे, डेटा अलग होगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आप बिल्कुल इसको प्रैक्टिस कीजिए और अपने मॉक टेस्ट में इसी कंसेप्ट को लगाइए, आपके सारे क्वेश्चन होंगे। और आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे हो। सॉल्यूशन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।